अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदियह फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इंसान का नफ्स तो जानते ही होंगे आप लोग। नफ्स कहते हैं जो अंदर की चाहत होती है। उसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए फजर का वक्त होता है और उस वक्त मुअज़्ज़िन की अज़ान कान में पड़ती है तो दिल चाहता है कि थोड़ा और सो ले। तो जो वो दिल चाह रहा है ना, जो चाहने वाली चीज़ जिसको मन कहते हैं, इसी को कहा जाता है नफ्स। इसको नफ्स कहा जाता है। इसको और दूसरी मिसाल से समझने के लिए, एक इंसान किसी भी बुराई के काम के नज़दीक होता है, सामने बुराई होती है, उसके अंदर बड़ी लज्जत होती है, दिल चाहता है कि वो बुराई का काम कर ले या वो बुराई का काम देख ले। और फिर जो अगर वो अच्छा आदमी होता है तो दिल के तरफ से एक और दूसरी भी आवाज़ आती है कि नहीं, ये गलत काम है, नहीं करना है। तो ये जो आवाज़ होती है ना, अंदर से जो आती है, या जो चाहत होती है जो अंदर से उठती है, इसी को नफ्स कहते हैं। नफ्स कुरान करीम के अंदर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर नफ्स 4 किस्म के होते हैं। 4 किस्म के नफ्स होते हैं। एक नफ्स अम्मारा, दूसरा नफ्स लव्वामा, तीसरा नफ्स खबीसा और चौथा नफ्स मुतमइन्ना। ये 4 नफ्स होते हैं। आज इन्हीं नफ्स के डेफिनेशन को आपके सामने रख करके इस सिलसिले में हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो नफ्स का किरदार है और ऐसी सूरत में हमारा अपना क्या किरदार होना चाहिए, इन बातों को आपके सामने पेश किया जाएगा। सबसे पहले पहली जो नफ्स की किस्म है वो नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा इंसान के अंदर एक ऐसा नफ्स है जो नफ्स इंसान को बुराई की तरफ उभारता है। नफ्स इंसान को बुराई की तरफ उभारता है, नेकी की तरफ नहीं उभारता है, बुराई की तरफ ले चलना चाहता है कि जितना ज़्यादा हो सके बुराई करवाएं। उस नफ्स की यही चाहत होती है, लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की तरफ, गुनाह के काम की तरफ, माआसी की तरफ, सरकशी की तरफ, बुरे आमाल की तरफ ले जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सूरह यूसुफ आयत नंबर 53 में इस नफ्स का डेफिनेशन देते हुए, इस नफ्स की तारीफ़ बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। बेशक नफ्स अम्मारा लोगों को बुराई का हुक्म देता है, लोगों को बहुत ज़्यादा बुराई का हुक्म देता है, और वही लोग नफ्स अम्मारा से बच पाते हैं जिनके ऊपर मेरा रब रहम करे, और बेशक मेरा रब गुनाहों को बख्शने वाला और रहम करने वाला है। मोहतरम सामीन इकराम, ये जो नफ्स अम्मारा है वो सिर्फ बुराई की तरफ उभारता नहीं है, बल्कि कुरान करीम के बयान के मुताबिक ये जो नफ्स अम्मारा है ये बुराई के कामों को खूब बढ़िया से सजा करके, खुशनुमा बना करके, अच्छा बना करके लोगों के सामने पेश करता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सूरतुल माइदा आयत नंबर 30 में बयान फरमाया, फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीह फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। यानी आदम के बेटे काबिल के लिए नफ्स अम्मारा ने उसके भाई के कत्ल को खुशनुमा बना करके दिखलाया कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी देखेंगे बहुत सारे लोग जो अल्लाह की नाफरमानियों पर कमर बस्ता होते हैं, आप उनसे पूछिएगा तो वो अपने काम की तारीफ बयान करेंगे। क्यों अपने काम की तारीफ बयान करेंगे? क्योंकि उसके नफ्स ने उस बुराई को उसके सामने सजा करके पेश कर दिया है। उसके नफ्स ने उस बुराई को उसके सामने सजा करके पेश कर दिया है। नफ्स उसको कहता है कि तू जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, तेरा काम बहुत ही बेहतर है,
तू बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल के साथ। वो अपने भाई को कत्ल करने का इरादा किया, उसके नफ्स ने उसको उकसा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इस बात को कंप्लीटली बयान कर दिया। सूरतुल माइदा उठाइए, आयत नंबर 30 उठाइए। अल्लाह ने फरमाया फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अखी। आदम के बेटे काबिल के लिए उसके भाई के कत्ल को, हालांकि कत्ल कितना बड़ा जुर्म है, आप दुनिया का कोई भी कानून उठा करके देख लीजिए, जो कत्ल होता है वो बहुत बड़ा जुर्म है। बाज़ जगहों पर कत्ल के लिए फांसी है, इस्लाम में कत्ल के बदले कत्ल है, तो कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन आदम के बेटे काबिल ने अपने बेटे हाबिल को कत्ल करने का इरादा किया, तो उसके नफ्स ने उस काम को खुशनुमा बना के दिखलाया, अच्छा बना के, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। फ़क़तल अख़ी, तो उसने क्या किया, अपने भाई को कत्ल कर दिया। फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन, और वो घाटा पाने वालों में से हो गया। ये जो डेफिनेशन है कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने कई मकाम पर दिया है कि नफ्स अम्मारा जो है ये लोगों को बुराई की तरफ उकसाता है, लोगों को नाफरमानी की तरफ उकसाता है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों से बगावत की तरफ उकसाता है, शरकशी, मासी, जुनूब और कुफ्र की तरफ उभारता है, और इंसान कुफ्र कर बैठता है। इंसान के लिए ज़रूरी है कि अगर उसके दिल में नफ्स अम्मारा का कोई हिसाब किताब दिखे, उसको दबाने की कोशिश करे। इसकी बड़ी तफसील है, तफसील में अगर जाएंगे तो बात बन नहीं पाएगी। बस आप समझ लीजिए कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसा महसूस हो कि अंदर से उकसा रहा है बुराई के ऊपर, आप समझ लीजिए कि वो नफ्स अम्मारा है और उसको दबाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर दूसरे लफ्ज़ों में एक बात और समझ लीजिए कि इंसान को बुराई के ऊपर इंसानी शैतान ही नहीं, जिन्नाती शैतान ही नहीं, बल्कि उसका नफ्स अम्मारा भी बुराई पर उसको उबारता है। यह है नफ्स अम्मारा। सामईन किराम, दूसरा नफ्स जो हमने बतलाया नफ्स लव्वामा, ये नफ्स लव्वामा जो है ये अच्छा नफ्स है, इंसान के अंदर होना चाहिए और नेकुकार लोगों के अंदर होता है। इस नफ्स का काम क्या होता है, अगर इंसान नेकी का काम करने में सुस्ती करता है, नेकी का काम करने में कमी कर देगा। मिसाल के तौर पर आप खुद अपने ऊपर आजमा लीजिएगा कभी, या आजमाए होंगे कि कभी फजर की नमाज छूट गई, दिल के अंदर एक बेचैनी होती है, आज मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ सका, उसको और उभरना है। उसने जब बेचैनी पैदा किया है तो अब नमाज के लिए आगे बढ़ना है, तो नफ्स लव्वामा ऊपर आएगा और नफ्स अम्मारा दबेगा। एक बार दिल के अंदर इस तरह की बात आएगी, आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, नफ्स ने आपको ताना दिया, अंदर से नफ्स ने आपको झंझोड़ा, नफ्स के अंदर बेचैनी हुई कि हम आज फजर की नमाज नहीं पढ़ सके, फिर नेक्स्ट डे भी आपने वही काम किया, तो वो नफ्स लव्वामा दब जाएगा और फिर नफ्स अम्मारा उभर जाएगा। तो ये जो नफ्स लव्वामा होता है, इसका काम ये है कि अगर नेकियों में कमी होगी, इंसान अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में कमी करेगा, तो अंदर से वो झंझोड़ेगा, और अगर बुराई का काम करेगा तो उस पर डांटेगा, उस पर डांटेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इस नफ्स की कसम खाई है। सूरतुल क़ियामा आयत नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, और मैं नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूँ। अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह ने नफ्स लव्वामा की कसम खाया है। खुलासा कलाम यह है कि यह ऐसा नफ्स है जिसकी ज़रूरत है इंसान को, इंसान उस नफ्स को आगे बढ़ाए। अगर कभी ऐसा लगे कि नेकी में कमी हो रही है और अंदर से बेचैनी हो रही है, नेकियों की तरफ भागने की कोशिश कीजिए। कोई बुराई का काम हो जाए, अंदर से मलामत करे, उस ज़मीर को, उस नफ्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही वो नफ्स है जिसको हमारी ज़बान में ज़मीर कहा जाता है। ज़मीर, अब एक आदमी बहुत गलत काम करता है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसका ज़मीर मर गया है, बोलते हैं ना, उसका ज़मीर मर गया है। तो वो ज़मीर वही ज़मीर है जो इंसान का जज होता है, जो इंसान के अच्छाई को भी वो फैसला करता है और बुराई का भी वो फैसला करता है कि तूने ये काम अच्छा किया है और इस काम में तू कमी कर रहा है, तूने ये काम बुरा किया है, तुमको ये काम नहीं करना चाहिए। यही वो नफ्स लव्वामा है जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ये नफ्स लव्वामा बढ़ गया तो इंसान अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर इस नफ्स लव्वामा की बात पर हमने कान नहीं धरा, अंदर से ज़मीर की आवाज़ आई कि तू गलत कर रहा है, तू जो नमाज़ों की पाबंदी नहीं कर रहा है तू गलत कर रहा है, तू जो झूठ बोल रहा है तू गलत कर रहा है, तू लोगों की ग़ीबतें कर रहा है तू गलत कर रहा है,
तू लोगों की इज्जतों से खेल रहा है, तू गलत कर रहा है, तू हराम की कमाई खा रहा है, तू गलत कर रहा है, तू ये वाली बुराई कर रहा है, तू गलत कर रहा है। अगर इस तरह की आवाज़ दिल में आई और हमने उस आवाज़ को दबाया या उस आवाज़ को सुन करके भी अनसुना कर दिया, तो समझ लीजिए कि उसके बाद नफ्स लवामा दब जाएगा, नफ्स अम्मारा जो है उभर जाएगा। और यही नफ्स अम्मारा जब आगे बढ़ेगा तो इंसान का नफ्स खबीसा बन जाएगा। नफ्स खबीसा यानी बिल्कुल नापाक नफ्स। ये नफ्स जब इंसान का बन जाता है तो इंसान नेकियों में नहीं रहता है, फिर वो सिर्फ बुराई में ही रहेगा। उसको नेकी का काम अच्छा नहीं लगेगा, उसको अच्छाई का काम अच्छा नहीं लगेगा, खैर व भलाई का काम अच्छा नहीं लगेगा। उसको वो काम जिससे रब्बुल आलमीन नाराज़ होता है वो काम उसको बहुत पसंद पड़ेगा। म्यूज़िक सुनना, गाने सुनना, मोबाइलों पर टीवियों में ड्रामे देखना, तरह तरह के गेमों में मशगूल रहना, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में मशगूल रहना, ये सारी चीज़ें उसको पसंद पड़ेगी। और जब इन चीज़ों में वो मशगूल होगा, इन चीज़ों में वो लग जाएगा, नमाजों को छोड़ने का वो आदी बन जाएगा, उसके बाद उसका नफ्स कंप्लीटली नफ्स खबीसा बन जाएगा। अब वो बुराइयों के दलदल में ही डूबा रहेगा। अजान अच्छी नहीं लगेगी उसको, नमाज में उसको दिल नहीं लगेगा, कुरान करीम की तिलावत में उसको दिल नहीं लगेगा, दरसे कुरान दरसे हदीस की महफिल में उसको दिल नहीं लगेगा, उसको नेकी का काम अच्छा नहीं लगेगा। उसकी मिसाल कैसी है? बीमार आदमी की मिसाल। बीमार आदमी की मिसाल समझ रहे हैं? बीमार आदमी जब बीमार पड़ता है तो बीमार पड़ने की वजह से उसका मुंह का मज़ा बदल जाता है। अब उसको अच्छे अच्छे खाने देंगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा। कभी 10 दिन बुखार लग जाए, देख लीजिए, अच्छा खाना भी बेमज़ा लगेगा, कड़वा लगेगा। उसी तरह से ये जो रूहानी बीमार है, जो नफ्स खबीसा का मरीज़ बन चुका है, ये बीमार, इसको कोई भी नेकी अच्छी नहीं लगेगी, उसको नमाज में दिल नहीं लगेगा। नमाज का वक्त रहेगा, उसको नींद नहीं खुलेगी। नमाज का वक्त होगा, वो बिस्तरों पे पड़ा हुआ रहेगा। नमाज का वक्त होगा, वो अपने कामों में मशगूल रहेगा, नेकियों में उसको मन नहीं लगेगा। और ऐसा आदमी जब बुराई में ही मशगूल हो जाए, नेकियों से बिल्कुल दूर हो जाए, ऐसा आदमी मौत के वक्त भी, कब्र के अंदर भी, कब्र से उठने के बाद भी, क़यामत के दिन भी बदतरीन हालत में रहेगा। बदतरीन हालत में मौत के